किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। इन 1 सालों में क्या खोया क्या पाया, क्योंकि नवंबर से आप लोगों का किसान आंदोलन भी एज इट इज जारी है। राकेश टिकैत जी, तो हम तो देश के किसान के साथ में हैं, देश के बेरोजगार के साथ में हैं, देश की जो आम जनता है उसके साथ में है, और देश को बहुत नुकसान हो रहा है, ये देश की जनता जानती है। तो नुकसान हो रहा है देश को, इसीलिए यहां पर बैठे हुए हैं। जो काले कानून भारत सरकार लेकर आई, उन काले कानून के विरोध में यहां पर बैठे हुए हैं। 10 महीने हो गए हमको भी यहां पे संघर्ष, पूरा 1 साल से भी ज्यादा का होगा जो आंदोलन किसान यहां पे कर रहा है इन काले कानून के खिलाफ, और सरकार इनको वापसी लेने को तैयार नहीं है अभी भी। तो ये तो सरकार को भी सोचना है ना, ये कब तक यूं ही चलेगा। और राकेश जी, अगला सवाल आपसे मेरा ये है टिकैत साहब, चूंकि अकाली दल के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की ओर से जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया गया है इसी कृषि बिल को लेकर। पंजाब में 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं, आप इसको सियासी तौर पर देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, वास्तव में अकाली दल आप जैसे किसानों के साथ में है? देखो, सबका अब अपना सोचने का अब अपना तरीका है। चुनाव है तो वे चुनाव के नजरिए से भी देखेंगे, वे किसानों का जो इशू है उसको वे उठा रहे। हमने तो कहा है कि पूरा विपक्ष को सड़कों पर रहना चाहिए, उनको मुद्दे उठाने चाहिए। जब सरकार में रहते हुए उनके लोग मुद्दे उठा रहे हैं तो विपक्ष की तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी मुद्दे को उठाए। और आगे हैं लोग, सड़कों पर आएंगे, और भी लोग आएंगे सड़कों के ऊपर। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कहा गया है कि दरअसल बादलों का बोया ये बीज है। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले आपने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान क्यों बताया था? अच्छा, उसको क्या बताओगे आप? बता दो, जब वो उत्तर प्रदेश में जा रहा है उसको किस नाम से पुकारोगे? ओवैसी से आपको क्या दिक्कत हो गई? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी से। वो बाहर से आया है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई उसको किस नाम से नवाजा जाएगा। चचा जान पर आपकी सुई आकर अटक गई है। आप बार बार असदुद्दीन ओवैसी को बता रहे हैं कि बीजेपी की ये चचा जान है। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे यूपी में, और इस वजह से बार बार आप बीजेपी के साथ अब उनको भी निशाने पर ले रहे हैं? राकेश टिकैत जी, ये तो गांव के लोग कहते हैं कि दोनों ए और बी टीम है। आप गांव में जाओ, सर्वे करवा लो, गांव के लोग बताते हैं ये बातें। आपने कहा कि बाहर से आए हैं ओवैसी, हैदराबाद से आकर कोई यूपी में चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? वो बिहार में भी गए थे, वो पश्चिम बंगाल में भी गए थे, वो अगर यूपी में, और उन्होंने तो 2017 का भी चुनाव लड़ा है, 2 लाख वोट मिले थे, 38 पर उम्मीदवार उतारे थे, 37 पर जमानत जब्त हो गई थी उनकी पार्टी की। फिर भी आपको लग रहा है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे? गांव के लोग बताते हैं यही। और फिर किसी को किस नाम से तो बुलाओगे ना, भाई यूपी में आए हैं तो बीजेपी वाले कोई तो उसको नाम तो देंगे ना। सम्मान से किसी का नाम लेना कोई गलत धारणा ही थोड़ा है। भाई बीजेपी वाले चचा जान उसको क्यों नहीं कह सकते? उसमें क्या दिक्कत होगी? योगी जी उधर अब्बा जान बोल रहे थे, उसके बाद आप चचा जान लेकर आए, इसी वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि पश्चिमी यूपी में कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी को जिम्मेदारी दे दी गई है कि जाट और मुस्लिम वोटरों को एक तरफ किया जाए, इस वजह से आपकी ओर से यह बयान दिया गया है। वे इसमें ये कोई जो आंदोलन चल रहा, यहाँ कोई ये जाट महासभा की मीटिंग में बुलाया गया मैंने आपको, या यहाँ पर हम मीटिंग करते हैं? हम किसानों की बात करते हैं, आप तोड़ने की बात करते हो। आपको तो वो एजेंडा दिया जाता है जो सरकार बताती है कि अब इनको छोटा बड़ा किसान ने हटा के अब इनको जातियों में ले जाओ, इनको धर्मवाद में ले जाओ। ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। हम जातियों पर तो हम जाते ही नहीं। हमारा काम तो किसान का है, मजदूर का है, दलित का है, हमारा तो उनका काम है। हमारा तो बेरोजगार का काम है, इनका काम है हमारा तो। आप इसको ले जाकर जातियों में घेर कर आप ले जाना चाहते हो इसको।
बीजेपी से तो आपकी लड़ाई समझ में आती है, मगर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अगर आप चचा जान बोलेंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और मुजफ्फरनगर में हम सब ने देखा था, आप कह रहे हैं कि मीडिया धर्म के नाम पर घेरने का काम कर रहा है। अल्लाह अकबर का नारा लगाएं आप, हर हर महादेव कहें आप, और उसके बाद कहें कि मीडिया आपको धर्म के आधार पर घेर रहा है, तो क्या दिक्कत होगी? उसमें क्या दिक्कत होगी ये बताओ ना, क्या दिक्कत क्या होगी? हमने जाट महासभा का तो नहीं लगाया। जाट शब्द कहां से ले आए आप? ये तो अभी शुरू हुआ है पिछले 15-20 दिन से। आपको एक टास्क दे दिया कि आप इस पे करो, ये ना किसान बटा पहले ना किसान बटेगा। आप जो यहाँ पे गेहूं आटा दाल चावल खाते हो, आप बता सकते हो कि किस जाति ने ये उगाया? आप बता दो मुझे। अगर भाई आप फसलों को देख के ये बता दो कि कौन सी जाति ने ये उगाया, तो भाई हम भी बता देंगे, या आपके जो दूसरे लोग हैं वे बता दें। आपको यह दिया जाता है कि इस पे वो करो और इस पे बांटने का काम इनको करो, तो आप तो ठीक लग रहे अपने काम पे। आपसे सवाल नहीं पूछा जाए वालों को जो काम दिया जाता है, बीते 3 बार से जाटों का वोट बीजेपी को मिल रहा है। 2014, 2017, 2019 बीजेपी इसी वजह से पश्चिमी यूपी में शानदार प्रदर्शन कर रही है, और उसको लेकर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप कहते हैं कि आपको टास्क मिला हुआ है। तो आपसे बताइए कौन से सवाल पूछे जाए राकेश टिकैत जी? नहीं, आप बताइए, आप सवाल बताइए, मैं वही सवाल पूछ लूंगी। हम ये कह रहे हैं कि आप नाम लोगे, मैं किसान बोल लूंगा, आप बोल लो। आप नाम लोगे किसी जाति का, मैं किसान शब्द का इस्तेमाल करूंगा, आप बोल लो।